व्यक्तियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस विधायक ओमकार साहू के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके कुछ मामलों में प्रशासन पर आरोप भी लगाए गए, जिसमें दलहन तिलहन की फसल भी शामिल है। अवैध प्लाटिंग के साथ अवैध रेत की निकासी और सोसाइटियों में धान की व्यवस्था को लेकर अपनी मांगे रखी। हालांकि उनकी मांगों पर कलेक्टर नम्रता गांधी ने फोकस करते हुए कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया है। अवैध प्लाटिंग समेत अवैध रेत की निकासी पर नोटिस भी दी जा रही है। वहीं सरपंचों को भी अलर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दलहन तिलहन फसल लेने पर लग रहे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय हमारे जिला अध्यक्ष शरद लोहाना के नेतृत्व में 4 बिंदुओं में हमने कलेक्टर को महोदया को ज्ञापन दिए। पहला मुद्दा था कि किसानों को जो अभी फसल बेचने में तकलीफ हो रही है, टोकन नहीं कट रहा है, उसके लिए हम लोग एक ज्ञापन दिए और उसको 60-40 के रेशियो में टोकन काटने के लिए बोला गया, निर्देशित किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि उनको चालू तत्काल कर दिया गया आज से ही। दूसरी मांग थी कि आज धमतरी जिला में और धमतरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग जो आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों में भोले भाले किसानों को लूटने का ठगने का काम ये जो कर रहे हैं भूमाफिया द्वारा, उनके लिए भी आवेदन दिए गए। तीसरा आवेदन दिए हम लोगों ने कि आज जो धमतरी क्षेत्र में अवैध रेत की खनन हो रही है, अवैध परिवहन हो रही है, उसमें लगाम नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है और धड़ल्ले से रात और दिन खुदाई चालू है, इसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए। और आपका चौथा ज्ञापन दिए हमने अपराध शहरों में अपराध के लिए और जो किसानों को रबी फसल लेने के लिए जो शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की जो धमकी दी जा रही थी और पेनल्टी 50,000 रुपया उनके बिजली बिल काटने के लिए, बहुत सारे जो किसानों के लिए जो हित के लिए काम नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर निवास रेत चोरी हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि कलेक्टर निवास एसपी निवास के सामने अवैध प्लाटिंग हो रही है। इसको मैं मीडिया के माध्यम से बताया, अवगत कराया हूँ और आज कलेक्टर महोदय से मिलने पर बोला कि तत्काल कार्रवाई करेंगे। उन्होंने निर्देशित किए हैं अधिकारियों को और देखते हैं अगर नहीं होगा इसमें कार्रवाई तो हमारे पूरे संगठन के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 2-3 विषय है। पहला विषय धान खरीदी के संदर्भ में है, जिसका निराकरण शासन के द्वारा ऑलरेडी कर लिया गया है। जो पहले 100% टोकन ऐप के माध्यम से कट रहे थे, उसमें अब 60% टोकन ऐप के माध्यम से और 40% टोकन समिति के माध्यम से कट रहे हैं। पहले ये भी समस्या थी कि 7 दिवस के टोकन कट के फिर अगले 7 दिवस का कट रहा था। अब समिति के माध्यम से आने वाले 3 दिन का भी टोकन काटा जा रहा है। तो पहले कुछ दिनों 2-3 दिन ये समस्या रही कि लिमिट से कम धान खरीदी हुई, पर वर्तमान में जो लिमिट सेट है उतने टोकन कट के उतनी धान खरीदी हो रही है। दूसरा विषय उनका आने वाले रबी के मौसम में फसल चक्र परिवर्तन को लेके था, जिसके लिए हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि धमतरी कुरुद का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है और गिरते हुए भूजल स्तर और हवा वायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को और हम सबको फसल चक्र परिवर्तन को अपनाना चाहिए, दलहन तिलहन को अपनाना चाहिए और यही शासन की मंशा है। इस बार वर्तमान में रबी में 6 करोड़ से ज़्यादा दलहन तिलहन के लिए समितियों के माध्यम से ऋण दिया गया है, जो पिछले साल केवल 2 करोड़ था। तो मैं और किसानों को बोलूँगी कि आगे आए और दलहन तिलहन की खेती को अपनाएं। ये आरोप भी लगा रहे हैं कि फोर्स किया जा रहा है कि आपको दलहन तिलहन लेना है। उनके आरोपों के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है। किसी गांव विशेष की शिकायत या किसी किसान विशेष की शिकायत नहीं है, ना हमारे पास ऐसी कोई विशेष शिकायत आई है। यदि कोई ऐसी विशेष शिकायत आती है तो हम बिल्कुल उस पर एक्शन लेंगे। पर पुनः ये अवगत कराती हूँ कि अगर ग्राम सभा ग्राम पंचायत अपने स्तर से कोई निर्णय ले रहा है भूजल संरक्षण करने के लिए तो बिल्कुल जिला प्रशासन उनके साथ है। अवैध प्लॉटिंग को लेके भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अवैध प्लॉटिंग के लिए वर्तमान में नोटिस जारी किए गए हैं और विधि अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रेत उत्खनन को लेके भी लगातार ज़िले में कार्रवाई की जा रही है और पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कार्रवाई ऑलरेडी इस साल कर ली गई है। हम लगातार सरपंचों को भी बैठक लेके उनको भी सशक्त कर रहे हैं कि वो खुद अपने रेत घाटों को बचाने के लिए सशक्त कार्रवाई करें।